नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नया कंपनी के बारे में। देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज आपको बताऊंगा। इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, कंपनी के मतलब मार्केट में कंपनी नया लिस्टिंग हुआ है, क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी था, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से ही कंपनी को डीमर्जर किया गया। और अभी मार्केट में हाल ही में कुछ ही दिनों पहले कंपनी लिस्टिंग हुआ है। तो जब कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होता है, तो उसके ऊपर प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसका काम कैसा है, वो काम किस तरीके से कर रहा है, उसका सिनेरियो क्या बनेगा, उसके ऊपर अंदाजा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगते। तो इसलिए मैं उस तरीके से कंपनी को प्रेफर नहीं करता हूँ। तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके बता दीजिए, क्या इस रिक्सी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भी अमाउंट लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, जिसका नाम है जी एम आर पावर। तो जी एम आर पावर के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, उन्होंने तो सब्सक्राइब करके ही रखा है। आप भी इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं, आप भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे सारे के सारे लिंक है। तो एक भी लिंक मिस करना, एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपको डेली इंटरडे लेवल में कॉल मिलेगा और बेस्ट लेवल का कॉल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जी एम आर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। तो एक्चुअली कंपनी का नाम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। तो इसका एक्चुअली पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट कंपनी है, आप देख सकते हैं, जी पावर। तो जी पावर इंडिया लिमिटेड इसका पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप खुद जाकर देख सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आप स्कैनर साइड में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे खुद लिखा गया है कि जी एम आर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक सब्सिडरी कंपनी है किसका? जीईपीएल, मतलब जीईपीएल होल्डिंग। यहाँ पे देखिए होल्ड, यहाँ पे देखिए एक्सपर्टीज इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्चुअली पेरेंट कंपनी कौन बना? जीईपीएल, इसी का ही एक सब्सिडरी कंपनी से जीएमआर। तो छोटा कंपनी, बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप मतलब अब मैं इस तरीके से कंपनी को डबल आर देता हूँ, मतलब हाई रिक्सी, हाई रिक्सी, एच डब आर डबल आर, मतलब हाई रिक्सी होगा और रिटर्न भी मिलेगा, और रिक्स भी होगा, रिटर्न भी मिलेगा। इस तरीके से कंपनी है। जो कंपनी चलेगा तो वो आपको 10 गुना 20 गुना तक रिटर्न दे देगा। अगर वो नहीं चला तो पूरा का पूरा फंड भी जीरो हो सकता है। तो इस कंपनी में क्या खासियत है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी का डिटेल दिखाने से पहले, कंपनी ने जो बड़ा अनाउंसमेंट किया, मुझे इसीलिए कमेंट आया था, सर कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 3 गुना ज्यादा, सॉरी 2 गुना ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। तो चलो पहले कंपनी करते क्या है वो तो दिखा दूं। तो कंपनी का करने का जो काम है, कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक पावर कंपनी है, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी का वेबसाइट चेक करेंगे तो मुझे वेबसाइट में उतना खास कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखिए कंपनी का सिर्फ यही चीज लोगो देखने को मिला, जो है कंपनी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करते हैं, ईपीएस के ऊपर काम करते हैं। ईपीएस मतलब, सॉरी माफी चाहता हूँ, ईपीसी के ऊपर। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर नहीं है, ईपीसी के ऊपर। ईपीएससी को क्या है, जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो डीएफसीसी के ऊपर काम करते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर जो रिलेशंस है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत अलग अलग डिविजन देखने को मिला, अलग अलग सेक्टर देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी कितना सही है, कंपनी कितना मतलब खराब सिचुएशन में चल रहा है। चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। अनाउंसमेंट कहाँ पे किया? द मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। तो मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या बताया जा रहा है। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड अप्रूव रेज अप टू ₹3000 करोड़। आपको मैं पहले बता चुका, 2 गुना के आसपास। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना? 2000 करोड़ के आसपास है।
और कंपनी 3000 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और भाया करोड़ भाया सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज के मतलब पैसा उठा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज होगा। पैसा उठा रहा है मतलब एक एट ए टाइप ऑफ लोन है, तो लोन ले रहा है मतलब कंपनी लोन लेके काम करना चाहते हैं, कंपनी लोन लेके खुद का बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम इशू यही आता है कि अगर वो लोन टाइम टू टाइम नहीं मिटा पाए तो कंपनी लॉसेस में चला जाएगा और कंपनी का बैंक के ऊपर प्रेशर भी रहेगा। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो हमेशा बनते हैं। तो अभी कंपनी में कितना दम है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्म्स ऑफ GMR एंटरप्राइजेस, मतलब एक्चुअली किसका कंपनी से, मतलब किसका सब्सिडरी कंपनी है, GMR एंटरप्राइजेस। अभी ऑन थर्सडे के दिन said that it board has given a go sorry मतलब given a go ahead to raise 3000 करोड़ via issues of securities, मतलब सिक्योरिटीज इश्यूज करने वाले हैं 3000 करोड़ तक फंडिंग उठाने के लिए। और वो भी अप्रूवल मतलब हो चुके हैं बोर्ड मीटिंग के माध्यम से। अभी देखना है इसका फंडिंग आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियसली कंपनी जो बातचीत हो चुका है 1 सितंबर से, द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 सितंबर हैव अप्रूव फॉर द रेजिंग फंड ऑफ 3000 करोड़। तो ऑब्वियसली अप्रूवल हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसीलिए इसीलिए स्टॉक में मार्केट में देखिए इतना खास न्यूज आने के बाद भी स्टॉक में गिरावट हुआ। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर जो है वो उतना खुश नहीं है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। क्योंकि देखिए जो फंडिंग उठाया जा रहा है वो सिक्योरिटीज के माध्यम से, सिक्योरिटीज से मतलब मान के चलिए कंपनी के पास कुछ मतलब बॉन्ड्स, मतलब कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी के पास देखिए मान के चलिए कोई सिक्योरिटीज है, कोई इंश्योरेंस है, कोई भी शेयर्स है, उसको गिरवी रखकर पैसा उठाया जा रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए कुछ चीज आप जब गिरवी रख के पैसा उठाते हैं ना, मान के चलिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं और आपका जो घर है, आपका जो मतलब हाउस है, उसको आप बैंक के पास गिरवी रख के, किसी के पास गिरवी रख के आप लोन उठा रहा है, तो आप बहुत बड़ा रिस्की गेम खेल रहा है। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर मेरा मैं पैसा चुकता कर पाऊंगा, तो अच्छी बात है। मगर अगर चुकता नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा आपका घर का हिस्सेदारी पूरा का पूरा चला जाएगा जिसके पास आपने लोन लिया था। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए, ये बात भी आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर क्या फंडामेंटली फाइनेंशियली रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। पहली बात, कंपनी तो बिग लॉसेस में चल रहा है, 600 करोड़ का लॉस है। कंपनी का डेप तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,400 करोड़ का डेप्थ है। तो सोचिए, मैं तो पहले ही बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप कहेंगे सर पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, कैश इक्विपमेंट भी पॉजिटिव में है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। तो जो चीज पॉजिटिव में होना चाहिए था वो ही यहाँ पे नेगेटिव में है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप ऑफ सेल्स अच्छी है, चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया कमाने के लिए 0.47 रुपीज देना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है, लिमिटेड में है। तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी देखिए यहाँ पे कुछ मुझे उतना खास नहीं लगा। साथ ही साथ कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिपार्टमेंट में है, और इसमें से कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कभी भी लॉस प्रॉफिट नहीं किया, लगातार लॉस कर रहा है। क्वार्टर बेसिस दिखा दे तो क्वार्टर में भी आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लगातार लॉस देखने को मिला है। सर इसी बार कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो भी 200 करोड़ का। पिछले हर सालों में हर क्वार्टर में कंपनी लगातार लॉस करते गया, अभी इस बार ही कंपनी प्रॉफिट किया। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, आप कहेंगे सर प्रोमोटार के पास 59% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 21% होल्डिंग है, डीएस के पास 1%, पब्लिक के पास 17%, तो फिर भी अब बता रहा है कि कंपनी ठीक नहीं है। बिल्कुल मैं जरूर कहूंगा, एफआईएस जो है वो अगर आप इसको चेक करेंगे तो इनमें से देखा है तो बहुत पुराना निवेशक इसके ऊपर पहले से निवेश करके रखे थे, तो इसलिए वो हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी का जो फंडामेंटली फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आपके सामने में रख चुका हूँ। अगर आपको सही लगे कि चलो कंपनी फ्यूचर में बड़ा हो सकते हैं, तो आप इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे कोई खुद का ओपिनियन आपको नहीं बताऊंगा कि आप चलो कल जाके निवेश कर देना, आप कल जाके एग्जिट करना, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। तो देखिए मेरे मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता फिर भी पेनी स्टॉक होने के बाद भी मैं कहूंगा कि चलो छोटा मोटा निवेश कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हर पैरामीटर मुझे नेगेटिव दिख रहा है। रिजर्व, जिस कंपनी का रिजर्व भी नेगेटिव है, जिस कंपनी का कर्जा लगातार ग्रोथ हो रहा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो नेगेटिव में है,
जिसका कर्जा मतलब 5-10 गुना ज़्यादा है, तो उस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत हाई रिस्की गेम आपको आप खेल रहे हैं। इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी नेगेटिव में ही है। तो 23% लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। तो सोचिए इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेन कितना होगा और फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा। बाकी आप समझदार है, सारा चीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने